अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्या है? ये आप लोगों ने कैसे बनाना है? इसके अंदर आप लोगों ने अपने पेज को कैसे ऐड करना है? और इससे फिर आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज को कैसे रिमूव करना है? बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट का फ़ायदा क्या है? इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करते हैं। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें हैं। अगर मैं इसको जल्दी आप लोगों को बताऊँ तो शायद फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वीडियो बिल्कुल गौर से देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आपको ये मालूम हो जाए कि बिज़नेस पोर्टफोलियो अकाउंट का फ़ायदा क्या है। देखो, मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को यही एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने पेज को मोनेटाइज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आप लोगों ने अपने पेज को पाकिस्तान से बाहर मुल्क शिफ्ट करना है ताकि आप लोगों को सीटअप मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये एक सवाल है कि अगर हम अपने पेज के अंदर बाहर से एडमन को ऐड कर दे और पाकिस्तानी एडमन को रिमूव करे, तो जो बंदा हम बाहर से ऐड करें अगर वो हमारे पेज को कब्जा करे तो फिर हम क्या करें? क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है जिनको हम अपने पेज के अंदर ऐड बन करें और उसी के ज़रिए हम अपने पेज को मैनेज करें। तो इसका सलूशन क्या है? हम किस तरह अपने फेसबुक पेज को महफूज रखें? तो इसके लिए दोस्तों, मैंने कल पोस्ट भी किया था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट। बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्या है? सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट जानना चाहिए कि ये क्या है, इसका काम क्या है। इसके बाद फिर बात करते हैं कि ये बनाना कैसे है, इसके अंदर आप लोगों ने अपने पेज को कैसे ऐड करना है और किस तरह इसके ज़रिए आपका पेज महफूज होती है। तो वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। देखो दोस्तों, फेसबुक पेज के अंदर 4 किस्म के लोग होती है। एक वही एडमन जिसके साथ फुल एक्सेस होती है, मतलब जिन्होंने पेज को क्रिएट कर दिया है। दूसरा वही एडमन होती है जिसके साथ पार्शियल एक्सेस होती है, फुल एक्सेस नहीं है, बस पार्शियल एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है। तीसरा वही एडमन होती है जिसके साथ टास्क एक्सेस हो। और चौथा पेज के अंदर होती है ओनर, बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट। अगर आप लोगों ने देखा है, मुझे लोग ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा बेचते हैं कि हमारे पेजेस के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट है, हम इसको कैसे रिमूव करें। असल में ये बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट ये आपका फेसबुक आईडी है, लेकिन आपका आईडी आपके पेज के अंदर ओनर है और ये ओनर कोई भी एडमिन रिमूव नहीं कर सकते। ये ओनर अपने आप को खुद रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एडमिन इसको रिमूव नहीं कर सकते। और पेज के अंदर सिर्फ एक ही ओनर होती है, एक से ज़्यादा ओनर ऐड करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ओनर पेज के अंदर हो सकता है। अब बाकी ये जो एडमिन होती है या पार्शियल एक्सेस वाला या टास्क एक्सेस वाला एडमिन, ये पेज के अंदर एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना आप ऐड कर सकते हैं आपका मर्जी। लेकिन ओनर सिर्फ एक ही हो सकता है। इसी ओनर के ज़रिए आपका पेज महफूज होती है, आपका पेज फुल सिक्योर है, आपका पेज कोई भी बंदा हैक नहीं कर सकते अगर आपके पेज के अंदर आप खुद ओनर है। अब अगर आप लोग अपने आप को ओनर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बनाना है। अब ये बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट फेसबुक का कोई अलग सा आईडी नहीं है, ये आपका वही आईडी है जो आपका पर्सनल अकाउंट है, जो आईडी आपके पेज में एडमिन है और उसी एडमिन आईडी को आप ओनर बनाना चाहते हैं। तो आपने बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करना है और बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट आपके उसी एडमिन आईडी के साथ लिंक होती है। बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी का कोई अलग सा पासवर्ड, ईमेल या फोन नंबर नहीं है, वो आपका वही आईडी है जो आपका पर्सनल अकाउंट है, जो आईडी आपके पेज में एडमिन है। उसी आईडी के जरिए आप लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्रिएट करने का तरीकाकार भी सिखाऊंगा, इसके अंदर पेज ऐड करने का तरीकाकार भी सिखाऊंगा, इससे पेज रिमूव करने का तरीकाकार भी सिखाऊंगा। फिर अगर आप लोग अपने पेज को बाहर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर हम बिजनेस पोर्टफोलियो को रिमूव न करें तो फिर वहाँ पर हमारा कंट्री शो करेगा, फिर हमें सीटअप नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस पोर्टफोलियो में अगर आपका पेज ऐड है, फिर अगर आप एक्सेस को रिमूव करें, मतलब जो आप पोस्ट करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं पाकिस्तान से, वही एक्सेस को आप ख़त्म करें, फिर भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका पेज ऐड होगा। फिर भी आप किसी भी वक्त अपने पेज को वापस अपने आप को खुद ऐड कर सकते हैं, वापस फिर आप लोग एक्सेस को ले सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सारे चीज़ें मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए A to Z सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखें, पूरा तरीकाकार मैं आप लोगों को A to Z मोबाइल के स्क्रीन पर सिखाऊंगा।
तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा दोस्तों, बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पर आप लोग सर्च करें m.facebook.com या facebook.com आप लोग सिंपली सर्च करें और यहाँ पर आप लोग अपना वही आईडी लॉगिन करें जो आईडी आप लोग ओनर बनाना चाहते हैं, मतलब जो आपका ओरिजिनल आईडी है। ये बात क्लियर सुने, बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट आप लोगों ने कभी भी फेक आईडी के साथ लिंक नहीं करना, मतलब आपने कभी भी फेक आईडी को अपने पेज के अंदर ओनर नहीं बनाना। जो आपका ओरिजिनल आईडी है, जो आपके ओरिजिनल नेम पर है, उसी आईडी पर आप लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करना है और उसी आईडी को आप लोगों ने ओनर करना है। तो यहाँ पर मेरा आईडी ऑलरेडी लॉगिन है। अब यहाँ दोबारा मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र के सर्च पर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ business.facebook.com। इसको मैंने सर्च कर दिया। जैसे कि मैंने इसको सर्च कर दिया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ स्क्रीन को। आप लोग भी बात बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने स्क्रीन जूम कर दिया, ये छोटा सा ऑप्शन है ऊपर। यहाँ पर अभी आप लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट करना है, इस ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर देखो मेरे साथ ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट्स मौजूद है और 3 अकाउंट है मेरे साथ। ये 2 अकाउंट मैंने गलती से बनाए हैं, लेकिन जो पहला नंबर अकाउंट है एहतिशाम अली शाह के नाम पर, ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट है और इसी अकाउंट में मेरे साथ 8 पेजेस है, मतलब 8 पेजेस के अंदर मैं ओनर हूँ। ये मेरा ज़ाती पेजेस है। इसके अलावा नीचे मेरा आईडी मौजूद है, ये देखो। इसी आईडी के अंदर मेरे साथ 17 पेजेस है, मतलब ये 17 ऐसे पेजेस है जिसके अंदर मैं ओनर नहीं हो। अब ये ओनर आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे मौजूद है क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। मैं आप लोगों को अभी वो दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोगों को शो करेगा, मुझे भी शो करते हैं क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ये देखो क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। पहला नंबर है बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, ये बिल्कुल गौर से देखें, बिजनेस पोर्टफोलियो नेम। और नीचे है एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और नीचे ईमेल है। अब बात क्लियर सुने, ऊपर है बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, इसमें आप जो भी नेम एंटर करते हैं वो मसला नहीं है। अक्सर यहाँ पर लोग अपने पेज का नाम एंटर करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग अपना पर्सनल नेम, अपना ओरिजिनल नेम यहाँ पर भी एंटर करें। मैंने यहाँ पर एहतिशाम को एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर आप लोगों ने अपने ओरिजिनल नेम को एंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपका ओरिजिनल नेम है। तो यहाँ पर मैंने एहतिशाम अली शाह को एंटर कर दिया। अगर आप यहाँ पर फेक नेम को एंटर करते हैं तो यहाँ पर फेसबुक वाले आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं, तो फिर आपने इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ओरिजिनल नेम को एंटर करना है और फिर नीचे ईमेल को एंटर करें और यहाँ पर है क्रिएट, क्रिएट पर क्लिक करें। मैं क्रिएट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है। जैसे कि आप लोग क्रिएट पर क्लिक करें तो हो सकता है कि आपके जीमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जाएगा, उसी ईमेल को आपने ओपन करना है, वहां से आपने वेरिफिकेशन करना है। अगर आपसे कोई आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं तो आपने उसी को अपलोड करना है, तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएट हो जाए तो फिर यहाँ पर आपने दोबारा आना है और इस ऑप्शन पर आप लोगों ने दोबारा क्लिक करना है, छोटे से ऑप्शन पर। जैसे कि आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर फिर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट शो करेगा। आपने उसी बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ऊपर मैंने एहतिशाम अली शाह जो बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट है इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखो जैसे कि आप अकाउंट को सिलेक्ट करें, मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहाँ साइड पर सीटिंग का एक ऑप्शन शो करेगा, ये देखो ये सीटिंग है। आप लोगों ने इसी सीटिंग पर क्लिक करना है। जैसे कि आप सीटिंग पर क्लिक करें तो थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्रॉस पर क्लिक करना है या आपने क्लोज पर क्लिक करना है। जैसे कि आप क्रॉस पर क्लिक करें तो ये अभी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पेज को ऐड भी करना है, पेज को आपने रिमूव भी करना है और आपका पेज मुकम्मल सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से पेज आपने इसमें किस तरह ऐड करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने तीसरे नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे है पेजेस, ये देखो आप लोगों ने इसी पेजेस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप पेजेस पर क्लिक करें
तो इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब ये वही पेजेस यहाँ पर मौजूद है जिन पेजेस के अंदर मैं ओनर हूँ। ये आप देखो, ये आप लोगों ने देख लिया। अब अगर आप लोग इसके अंदर अपना पेज ऐड करते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी पेज शो नहीं करेगा। ऊपर है ऐड, ये देखो ऊपर साइड पर है ऐड। इसी ऐड पर आप लोगों ने करना है क्लिक और यहाँ से आप लोगों ने पेज को इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन ये बात क्लियर सुने, यहाँ पर आप लोग वही पेज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जिस पेज के अंदर ऑलरेडी आप एडमन है और आपके साथ फुल एक्सेस है। दूसरा बात ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर वही पेज को ऐड करना है जिस पेज के अंदर पहले से ओनर मौजूद नहीं है। अगर पहले से ओनर मौजूद है तो फिर उसी को रिक्वेस्ट जाएगा फेसबुक की तरफ से। वो जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तब आपको ओनरशिप मिलेगा। आपने ऊपर पहले नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड एग्जिस्टिंग पेज, और यहाँ पर है पेज फुल नेम और यूआरएल। तो यहाँ पर आप लोगों ने पेज का नेम देना है। यहाँ पर मैं पेज का नाम एंटर करता हूँ जिस पेज के अंदर मैं अपने आप को ओनर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये पेज है जिसके अंदर मैं एडमन हूँ वर्ल्ड वाइड। इसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। पेज को सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर उसी पेज को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन आती है, ये दो पेज के अंदर एडमन है मेरे साथ। अगर आप इसको भी बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस देते हैं तो इसको टिक करें, नहीं है तो इसको छोड़ दें और यहाँ पर इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसी ऑप्शन को टिक करें, आखिरी वाला आई एग्री वाला, और फिर एड पेज पर क्लिक करें। जैसे कि दोस्तों आप एड पेज पर क्लिक करें तो आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा जो आपके फेसबुक आईडी के अंदर मौजूद है। उसी कोड को फिर आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं कोड को एंटर कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने कोड को एंटर करके इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे कि मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया तो अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये ऐड होती है या ऐड नहीं। यहाँ पर देखो लोडिंग स्टार्ट है। ये देखो पेज एडेड सक्सेसफुली, वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन एडेड टू एहतिशाम अली शाह। यहाँ पर ये चीज़ आएगा, आपने इसको क्रॉस करना है और आपने डन पर क्लिक करना है। ये पेज मेरे साथ ऐड हो गया। फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड पेज को मैंने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। अब ये पेज फुल सिक्योर है। ये मेरे इस पेज के अंदर मैं एडमन से ओनर बना। अब आगे क्या करना है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर इसी बिजनेस पोर्टफोलियो से हम अपने पेज को रिमूव करते हैं तो कैसे रिमूव करें। मैं भी आप लोगों को तरीक़ाकार भी सिखाऊंगा। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम अपने पेज को बाहर शिफ्ट करें तो फिर क्या होगा और इसको हम फिर कैसे जो है ना सिक्योर करें, ये मेरा पेज है एहतिशाम अली शाह के नाम पर, आखिरी नंबर पर। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पेज के अंदर मैं ओनर हूँ। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी पेज से अपने ओनरशिप तो रिमूव नहीं करता, लेकिन जो एक्सेस है, जो कंट्री का लोकेशन यहाँ पर शो करते हैं मेरे पेज के अंदर पाकिस्तानी, उसी को अगर मैं ख़त्म करूँ तो मैं कैसे ख़त्म करूँ। यहाँ पर ऊपर एक रिमूव ऑप्शन है, ये देखो, ये वाला रिमूव ऑप्शन है। इस रिमूव से आप लोगों ने अपने पेज को रिमूव नहीं करना। अगर आप इससे रिमूव करें तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर नीचे है डिलीट। मुकम्मल ख़त्म होने का मतलब ही नहीं है कि पेज ख़त्म होगा, मतलब आपका एक्सेस ख़त्म होगा, आपके बिजनेस पोर्टफोलियो से पेज मुकम्मल ख़त्म होगा। यहाँ पर नीचे डिलीट का बटन है, ये देखो डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप इसी डिलीट पर क्लिक करें और आप इसी डिलीट के ज़रिए अपने पेज को यहाँ से डिलीट करें तो फिर भी आपका पेज यहाँ पर मौजूद होगा आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में, सिर्फ आपका एक्सेस ख़त्म होगा। फिर अगर आप इसी एक्सेस को दोबारा लेना चाहते हैं तो अब मैं आपको तरीक़ाकार भी सिखाऊंगा। ये देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये मेरा पेज बिजनेस पोर्टफोलियो में मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ फेसबुक को ओपन करूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पेज के अंदर पाकिस्तानी एडमन कितना है। ये मेरा ये पेज है। इस पेज के अंदर अब देखो मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ और अबाउट के अंदर ट्रांसपेरेंसी पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पेज के अंदर दो पाकिस्तानी आईडी है और एक सऊदी अरब की आईडी है। अब मैं अपने आईडी को रिमूव करता हूँ तो फिर यहाँ पर दो पाकिस्तानियों की जगह एक पाकिस्तानी आईडी होगा, देखो प्रूफ के साथ। यहाँ मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया और मैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से इसी पेज को रिमूव करता हूँ। लेकिन फिर भी ये पेज मेरे साथ मौजूद होगा बिजनेस पोर्टफोलियो में, फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर नहीं होगा। फेसबुक का एक एक्सेस मेरा ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ या इसको मैं बैक करके दोबारा CL पर क्लिक करता हूँ। ये देखो एक पाकिस्तानी हो गया, पहला दो पाकिस्तानी थे, अब हो गया एक पाकिस्तानी आईडी। ये मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दिया। अब भी इसी पेज के अंदर मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो शो करेगा। अगर आप पेज के एक्सेस पर जाए वहां पर फिर भी
मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो शो करेगा और यहाँ पर देखो मेरा पेज तो मौजूद है यहाँ इस जगह पर, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पेज यहाँ पर अब शो नहीं करते। देखो एहतिशाम अली शाह वाला पेज मौजूद नहीं है। इसी पेज से मेरा एक्सेस ख़त्म हो गया, मतलब कंट्री का लोकेशन ख़त्म हुआ लेकिन बिजनेस पोर्टफोलियो में पेज मौजूद है। अब अगर मैं दोबारा एक्सेस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये पेज तो मेरे अभी भी फुल कंट्रोल में है, इसके अंदर तो मैं ओनर हूँ। अगर मैं दोबारा एक्सेस लेना चाहता हूँ तो किस तरह? अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर है असाइन पीपल। ये देखो आप लोगों ने असाइन पीपल पर क्लिक करना है। जैसे कि आप असाइन पीपल पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखो ये मेरा जो पेज है ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड नंबर पर मेरा आईडी है और यहाँ पर मैंने फुल कंट्रोल सब कुछ ओपन कर दिया और यहाँ असाइन पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने असाइन पर क्लिक कर दिया तो मेरा पेज वापस मेरा आईडी में ऐड हो गया। ये देखो वापस मेरे आईडी में मेरा पेज ऐड हो गया, क्योंकि बिजनेस पोर्टफोलियो इसमें मौजूद है। आपने ये टेंशन नहीं लेना कि मेरा पेज कोई हैक करे या कोई कब्जा करे, आपके कंट्रोल में होगा। आपने जस्ट यहाँ से डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद फिर यहाँ असाइन पीपल पर क्लिक करने के बाद अपना आईडी दोबारा टिक करके दोबारा आप लोग एक्सेस ले सकते हैं और आप लोग अपने फेसबुक पेज को वापस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर ये शो नहीं करेगा कि आपके पेज के अंदर कितने एडमिन अब पाकिस्तान से। मैंने वापस पाकिस्तानी एडमिन को ऐड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर देखो योर प्राइमरी लोकेशन इज पाकिस्तान, दिस इंफॉर्मेशन इज करेंटली ओनली विजिबल टू यू, ऑल पेज विजिटर विल सी दिस इनफो स्टार्टिंग सितंबर 20। 20 सितंबर के बाद यहाँ पाकिस्तान तो अभी एक है, लेकिन 20 सितंबर के बाद फिर पाकिस्तान 2 होगा। मतलब मैं तो एडमिन हूँ लेकिन 7 दिनों के लिए आपका लोकेशन यहाँ पर शो नहीं होगा जब फर्स्ट टाइम आप लोग अपने पेज के अंदर अपने आप को एडमिन करें। तो ये तरीकाकार है बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट ऐड करने का। और अगर आप पेज को बाहर शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने का यही तरीकाकार है कि आपने फिर बिजनेस पोर्टफोलियो से डिलीट करना है। लेकिन बात बिल्कुल क्लियर सुने, सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेज के अंदर बाहर से एडमिन ऐड करना है, इसको आपने फुल एक्सेस देना है। फुल एक्सेस देने के बाद फिर आप लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियो से अपने पेज को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद जब आपको सेटअप मिल जाए तो फिर आपने असाइन पीपल से वापस एक्सेस को लेना है। अगर फिर भी कोई मसला है बिजनेस पोर्टफोलियो के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।